तो चलिए रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान देखा गया है। रिक्त पदों पर बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर ये पोस्ट कर जानकारी दी है। शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। सीएम का आदेश है कि जल्द से जल्द जो TRE 4 का एग्जाम है उसको कराया जाए ताकि पता चल सके कि कौन इसके योग्य हैं और रिक्त पड़े पदों को जल्दी भरा जाए। तो बिहार में एक बार नौकरियों का बौछार देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की बहाली को लेकर के भी जो कवायद थे, कयास थे, वो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री के एक पोस्ट के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जो बिहार में रिक्त पद पड़े हैं पद उनको भी भरपाई करने के लिए, भरने के लिए जो सरकार है वो यहाँ पर अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। शिक्षकों के रिक्तियों की जो गणना है वो अब होने वाला है। और आइए एक्सपोस्ट के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। आगे उन्होंने लिखा है कि इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा जो है वो जल्द लेने की कार्यवाही की जाए। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पोस्ट कर ये जानकारी दी है। हमारी विभागीय बैठक हुई थी, हम लोगों ने समीक्षा कर ली है। तो TRE 4 हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र करेंगे। और उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो महिलाएं हैं जो बिहार की निवासी, उनको 35% का आरक्षण भी दिया गया है। और जहां तक लड़कों का प्रश्न है तो उसमें हम लोग लीगल ओपिनियन अपना लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, वो सभी युवाओं का, युवतियों का, युवा वर्ग का ख्याल रखती है। और बहुत ही सफल तरीके से हम लोगों ने पूर्व में BPSC के एग्ज़ाम्स किए हैं, 2.5 लाख हो गए। प्रधानाध्यापक के, प्रधान शिक्षक के, शिक्षकों के, और जो पूर्व से पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे करीब 2.5 लाख, वो भी सरकारी शिक्षक हो गए। तो हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे TRE 4 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए। तो हम लोग वैकेंसी और महिलाओं का तो आपने पढ़ ही लिया कि 35% बिहार की महिलाओं को जगह मिलेगा। और जो लड़के हैं उनके बारे में हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे और इसको शीघ्र हम लोग यदि याचना BPSC को भेज देंगे। उसमें रोस्टर वगैरह निकालना पड़ता है, उसको करके शीघ्र हम लोग, आज ही बैठक भी हमने रखी है, पूर्व में भी बैठकें हुई हैं, और उसको हम लोग फाइनल स्वरूप दे करके आचार संहिता लगने से पहले ये हो जाएगा, निश्चित परीक्षा हो जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा विभाग में एक बौछार देखा जा रहा है नौकरियों को लेकर, मुख्यमंत्री ने खुद पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और अभी हम शिक्षा मंत्री खुद सुन भी रहे थे, कह रहे हैं कि 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलेगा, लेकिन पुरुषों पर विचार किया जाएगा। लेकिन रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से पुरुषों पर बात आ रही है, वहां की युवाओं की बात है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उनके लिए भी रोजगार की दिशा में सरकार कोई कदम बढ़ाएगी? देखिए, जो सरकार की तरफ से पहल की गई है वो काफी सराहनीय है। और जहां तक युवाओं की जो बात की जा रही है और उसमें उनके लिए क्या है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो 35% आरक्षण है। तो कई दिनों से जो है स्टूडेंट्स वो डोमिसाइल जो है उसको लागू करने की मांग उनके तरफ से की जा रही है। तो अभी भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन और कुछ देखना होगा। BPSC Tier 3 में जो है जब भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उसमें लगभग 21,000 से ज्यादा सीटें जो है वो खाली रह गई थी। यानी जो वैकेंसी आई थी उसमें 21,000 जो है वो सीट जो है वो खाली रह गई थी। पूरी तरह से वो जो वैकेंसी आई थी उतना पूर्ण रूप से जो है शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई थी। और उसी में जो स्टूडेंट थे, जो अभ्यर्थी थे, वो सरकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। बीते कई दिनों जो है पटना की सड़कों पर
आंदोलन और धरना प्रदर्शन आपने भी देखा होगा, लाठियां भी चली थी जिस दिन वो बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, उस समय जो प्रदर्शन हो रहे थे वो चली थी। तो सरकार को सभी पहलुओं को देखना चाहिए और सरकार ये अपने आप को अब दिखाना चाहती है। जिस तरह से आप देख लीजिए कि लगातार विपक्ष की तरफ से जो नीतीश कुमार को लेकर जो शब्द बोले जाते हैं और कहे जाते हैं, उन सब जो स्थितियों से वो सत्ता पक्ष अलग होना चाहती है। इसी का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसमें दिख रहा है कि सरकार जो अभी जो 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, तो उसको त्वरित लागू किया जाए और आचार संहिता लागू होने से पहले जो है परीक्षा करा ली जाए। तो देखिएगा कि नीतीश कुमार ने बाकायदा ट्वीट करके जो कहा है और सभी शिक्षण संस्थानों में यह उनके तरफ से यह भी पूछा गया है कि जितनी भी रिक्तियां हैं, जितने भी पद खाली है, उनको शीघ्र भरने की तैयारी की जाए। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव से पहले हमने जो महिलाओं को 35% आरक्षण देने की जो बात कही, उसको अगर हम लागू कर देते हैं और महिलाओं को इस फॉर्मेट में हम अगर बहाल कर देते हैं, तो जो चुनाव होगा, चुनाव में जो है काफी कुछ नीतीश कुमार को इससे फायदा होगा और एक अपना इमेज जो है, हाल के दिनों में जो इमेज जो सरकार की बनी है, उससे वो पार पाएगी। तो चुनावी वर्ष है, इस तरह की जो है वो चुनावी जो है एजेंडे हैं और कहा जाए कि जो रोजगार को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, इसी वर्ष से जो है 1 करोड़ की जो रोजगार देने की बात कही जा रही है, तो उसकी जो है गिनती जो है अभी से शुरू हो जाएगी। अगर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में अगर एग्जाम हो जाते हैं, यहाँ तक कि लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन देखना होगा कि कितने जल्दी जो है वो रोस्टर जारी किया जाता है, कितने पदों पर वैकेंसी आती है शिक्षकों की और कब तक सरकार जो है वो लिखित परीक्षा ले लेती है, ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो है हाल के दिनों में उनकी कार्यशैली भी दिखी जाए तो लगातार जो है वो युवाओं के पहल में और कहा जाए बिहार के सभी लोगों को लेकर जो है कुछ ना कुछ वो अपने तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ चुनाव से पहले कुछ उन लोगों को दिया जाए, उनको आश्वस्त किया जाए कि हमने जो 20 वर्षों से जो काम किया है, अभी भी हम काम वो करते जा रहे हैं। तो शिक्षकों की बहाली हो रही है और जो भी अभ्यर्थी है जो पहले से जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है और खासकर महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है कि 35% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व इस बार रखी जाएंगी। चलिए मणिभूषण बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और एक्सपोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक्सपोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक की रिक्तियां हैं उसकी गणना तुरंत की जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा जल्द करवाई जाए ताकि यहाँ के युवाओं को और महिलाओं को नौकरी मिल सके।